मंगलाजी माता के चरणों में वंदन करूं। कौशिक वासनाचार्य ओजस्वी उपाध्याय के चरणों में वंदन। अर्धविराजित सभी उपासक बंधुओं से अभी दीक्षा खुलाई देवी दिनों सब काफी बार सबसे उसका परिचय हुआ और सब अब दीक्षार्थी की दृष्टि से देख रहे तो अपनी कुछ बात कह देते जिनमें से एक चीज बहुत कॉमन थी। सबने कही कि दीक्षा लेने की इच्छा तो है हमारी पर वो भाव नहीं करते। वो देखते हैं कि मंत्राय टूटेगी या हमारा भी पुण्य का उदय आएगा। पहला क्वेश्चन समझी कि दीक्षा लेने के लिए वैराग्य का होना ठीक इम्पोर्टेंट है तो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज्यादा। शास्त्रों में भी कहा है भगवान ने कि कोई पुत्र मुंह से लेता है, कोई देर दिया किसी को आज तू नहीं ले सकता तो वो और लेके दिखाता है। हम खुद से भी डेढ़ ले सकते हैं। हम खुद को नीचे नीचे तोड़ते हैं कि मैं कैसे ले पाऊंगा, मैं कैसे पाल पाऊंगा। खुद को ही कहो कि ले पाऊंगा करूंगा। श्री अक्षिता श्री जी मानसा का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मानसा बैठे होंगे तो कोई पत्रिका आई थी, दीक्षार्थी थी तो देखा कि दीक्षा लेने तो ऐसे ही बोल जाओ, नहीं तो वही जी को आप जानते होंगे की मम्मी उन्होंने ऐसे बोल दिया कि क्या दीक्षा लेते हैं आप, कोई फायदा तो है नहीं लेने का है तो भी लोग। तो नीतू भाई जी ने जैसे कहा कि वो तो ले रहे तो अच्छा ले रहे हैं, तेरे में हिम्मत है तो तू लेके दिखा, बहुत हिम्मत चाहिए लेने के लिए। तो उन्होंने भी उस टाइम ऐसे ही बोल दिया ले लूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनकी दीक्षा का बेसिस ज्यादा बहुत ज्यादा परसेंटेज में था 1.5 और दूसरा था कि गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति समर्पण। वो तो मानसा को मेरे ख्याल से तुलसी में इनकी माँ ने पूरा भर भर के भेजा था। मेरा भी कुछ ऐसे ही है। मेरा क्या हमारा, हम चारों भाई बहनों का, हमारी मम्मी का हम पर बचपन से पूरे संस्कार रहे। हम कोई पुण्यशाली जीव नहीं थे, हमारा पता नहीं है तो मम्मी के बचपन के संस्कार है। हमारी बात चल रही थी कि हम उस भाव के लिए इंतजार करते हैं, पर अगर गुरु फरमा देवे कि ले लो दीक्षा और आप अंदर से बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हो, आपके भाव भी नहीं, आपने सोचा भी नहीं, आपके बहुत सारे काम पेंडिंग, आपकी बहुत सारी इच्छाएं बाकी है, समझ लो आप क्या करोगे। आप भगवान को क्या करोगे अगर आप भगवान ने आपको कह दिया कि हाँ ले लो दीक्षा, क्या करोगे। यहाँ पे हम चूक जाते हैं। ये हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है। और मुझे याद है कि आचार्य के पास हम गए थे, हमारी दीक्षा मम्मी, हमारी तैयारी नहीं हो रही थी। उपाध्याय देव के पास पहले बैठा कि कुछ नहीं, मम्मी ने बिल्कुल कि 2 साल तो दूर ही नहीं अभी बिल्कुल नहीं। फिर लास्ट में मम्मी ने ऐसा बोला कि एक बार भगवान से बात करके देखो। जैसे ही कमरे में एंटर हुए, मम्मी तो इतना सारा लेके गई थी, इतना सब बोल रहा है 2 साल तो नहीं, और फिर मम्मी ने बोला कि 3 नवंबर, तो मम्मी इतना सारा तो पता नहीं बचे। ये चीज, ये हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। भगवान के प्रति श्रद्धा हमारी हम समझते बहुत है, पर कितनी। भगवान बोले 7 दिन छोड़ देंगे क्या। कि हमें कभी भी भगवान की बात को ना नहीं करना। हम कितने बड़े हो गए तो हम भगवान की बात को ना करें। भगवान हमेशा हमारे लिए खड़े रहे और भगवान की बात कुछ हमारे सामने अब हम खड़े नहीं हो सकते। आज भी निवेदन है, हाँ जैसा कि मैंने अभी दीदी ने भी बोला, मैंने भी सुना कि अभी मैं चल के आगे तो अभी अंदर बोले कि आप जब कुछ बोलना है क्या पता कि भागे सुना मैंने भी। और इतने छोटे क्षेत्र में 9 दीक्षा भगवान नानक गुरु के बाद हम चित्तौड़ में खुद अभी शिफ्ट हम इंक्लूड करके हम 5 है। आपसे भी निवेदन है कि
ऐसा शास्त्रों में भी आता है कि अपनी शक्ति का गोपन नहीं करना चाहिए, खुद को अंदर में देना तो सबसे बड़ा पाप है मेरे ख्याल से। आपको तो ऐसा लगता है कि बाहर की सारी स्थिति अगर क्लियर हो जाती है तो मैं अभी के अभी अगले सेकंड लेने को दीक्षा तैयार हूँ। मेरा भी अगर बोला कि अभी देश में चलना नहीं चाहता अभी सब खत्म हो गया। आप सभी से निवेदन है कि अपनी शक्तियों का गोपन नहीं करें, उत्साह से आगे बढ़े और भगवान में पूरी श्रद्धा रखें। हम जहाँ जा रहे हैं हमें खुद पे विश्वास होना हो, कोई कोई इतना कंपल्सरी नहीं है। अपने पे 1% भी विश्वास नहीं हो तो भी चलेगा, पर जिसका हाथ थाम रहे उसका पूरा विश्वास होना चाहिए। 3 नवंबर 2025 देशनों में हमारी बहन भाभी की दीक्षा में संभालित है। 12 दीक्षा ओपन है, आगे आप परीक्षा देख लेंगे, क्या पता आगे से भी कोई हो सके। तो सभी को देशनों को बढ़ाना है और चित्तौड़ की आप सभी बता रहे हमें आशीर्वाद प्रदान करें। कुछ बोलना चाहूँगा मैं तो हर्ष जय जय।